वो सिर्फ साइंस पर यकीन करता था, ना खुदा, ना रूह, ना गैब। इसके लिए जिंदगी सिर्फ मुसावात, एटम और खलियात थी। लेकिन एक रात कुरान की एक वाहिद आयत ने इसके जानने के हर तसव्वुर को चिकनाचूर कर दिया। एक ऐसी आयत जिसकी तस्दीक साइंस को भी करना पड़े। और जो इसके बाद हुआ वो आपकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर देगा। आखिर तक मेरे साथ रहें, क्योंकि ये कहानी आपको हर इस चीज़ पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी जिसे अपने हकीकत, सबूत और ज़िंदगी के मकसद के बारे में सोचा था। और शुरू करने से पहले डीन इन मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूली, जहां हर कहानी आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। वो सिर्फ साइंस पर यकीन करता था। इसने ईमान का मजाक उड़ाया, इसने खुदा का इनकार किया। लेकिन कुरान की एक आयत ने सब कुछ बदल दिया। ये इसकी कहानी है। शहर कभी नहीं सोता था। नियॉन लाइट्स बारिश से भीगे सड़कों पर टिमटिमा रही थी। एक बुलंद इमारत की लेबोरेटरी के अंदर मशीनें बेचैन रूहों की तरह हमामाती थीं। सर्वर्स होशियार आंखों की तरह झपक रहे थे। और इस सब के बीच में डॉक्टर अरमान रहमान बैठे थे। दुनिया के लिए वो एक रहनुमा थे, न्यूरोसाइंसदान, फलसफी, एक ऐसा आदमी जो यकीन रखता था कि इंसानी शऊर सिर्फ न्यूरॉन, साइनपस और बर्क़ी चमक के मजमूए तक महदूद है। वो लेक्चर्स देते, तहकीकी मज़ामीन शाये करते जो सुर्खियों में आते। लेकिन जब तालियां बजना बंद होती, जब लेक्चर हाल खाली होते, अरमान खामोशी में बैठकर अपने सवालात की गहराई में डूब जाते। क्योंकि अपनी सारी जहानत के बावजूद वो एक चीज़ का जवाब नहीं दे सकते थे जो उन्हें सताती थी। मैं कैसे जानता हूं कि मैं जानता हूं? अरमान के लिए मजहब कमजोरी था। वो नमाजों पर हंस पड़ते, किताबों का मजाक उड़ाते और मोमिनों को सुकून तलाश करने वाले कहते। इसका अकीदा वाज़े था। अगर मैं इसे नहीं देख सकता, परख नहीं सकता, माप नहीं सकता, तो ये मौजूद नहीं है। वो खुद को आज़ाद समझते, लेकिन अंदर से कैदी थे, इन सवालात की जंजीरों में बंधे जो वो खामोश नहीं कर सकते थे। पहली दरार। इस तूफानी रात रोशनी ने लेबोरेटरी को रोशन किया। अरमान देर तक काम कर रहे थे, दिमागी इमेजिंग के डेटा को तहलील कर रहे थे। उनका मंसूबा ये साबित करना कि शऊर सिर्फ हयातियात है। एक दस्तक ने उनके ख्यालात को तोड़ा। इनकी असिस्टेंट मरियम अंदर आए। उन्होंने उनकी नोटबुक डेस्क पर रखी और नर्म लहजे में कहा, प्रोफेसर, क्या आप कभी सोचते हैं कि शायद शऊर न्यूरॉन से ज्यादा है? शायद ये किसी बुलंद मर्तबे की नेमत है। अरमान रुक गए। बुलंद मर्तबा, खुदा, रूह, मुज़हका खेज। अपना वक्त फजूल बातों पर ज़ाय ना करो, उन्होंने गुस्से से कहा। लेकिन मरियम की आंखों में खौफ नहीं था। इसके बजाय उन्होंने आहिस्ता से एक आयत सुनाई, और वो तुझसे रूह के बारे में सवाल करते हैं। कह दो, रूह मेरे रब के मामले में है और तुम्हें इल्म में बहुत कम दिया गया है। कुरान 17:85। ये अल्फाज खामोशी को चीर गए। कुछ लम्हों के लिए अरमान ने जमीन हिलती महसूस की। उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, बोला, इत्तेफाक है, लेकिन इस रात जब वो सोने गए, वो आयत उनके दिमाग में गिरजती रही। तुम्हें इल्म में बहुत कम दिया गया है। एक 1400 साल पुरानी किताब जो सीधे इस राज की बात कर रही थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, यह महज इत्तेफाक है। लेकिन पहली दरार पैदा हो चुकी थी। उफ़ुक़ पर निशानात। दिन हफ्तों में बदल गए। अरमान ने खुफिया तौर पर कुरान की तलाश शुरू की। ईमान के लिए नहीं, बल्कि चैलेंज के लिए। मैं साबित करूंगा कि यह किताब गलत है, वो खुद से कहते। मैं इसे साइंस के साथ बेनकाब करूंगा। लेकिन हर आयत जो वो पढ़ते, वो दरार गहरी होती जाती। हम इनको अपनी निशानियां उफ़क़ूहे में और उनके अंदर दिखाएंगे ताकि उन्हें हकीकत वाज़े हो जाए। कुरान 41:53। उफ़ुक़, अपने अंदर, निशानात।
वो याद करते कि वो दूर दराज कहकशाओं को टेलीस्कोप से देखते और खलियात को माइक्रोस्कोप से देखते, दोनों उफ़ुक वसी और छुपे हुए। क्या वाकई ये किताब दोनों की बात कर सकती थी? सर हिलाते हुए वो बोला, नहीं नहीं, ये महज इस्तियारा है। लेकिन बेचैनी बढ़ती गई। ख्वाब। एक रात थकन ने उन्हें डेस्क पर नींद की लपेट में ले लिया। उन्होंने ख्वाब में एक लामुतनाही सहरा देखा। आसमान सुर्ख जल रहा था। साए उनके अर्ध गिर्द सरगोशी कर रहे थे। वो लोगों को भागते हुए देखे, खौफजदा, और ऊपर सूरज मगरिब से निकल रहा था। उनके सीने में दर्द हुआ। उन्होंने कहीं सुना था, शायद किसी दस्तावेजी फिल्म में, कि मुसलमान उसकी पेशगोई करते हैं, लेकिन वो इसे अफसाना समझकर रद्द कर चुके थे। फिर भी यह ख्वाब में वाज़े और खौफनाक था। ख्वाब में एक आवाज़ गिरजी, इस दिन कोई रूह इसका ईमान फ़ायदामंद नहीं होगी अगर वो पहले ईमान नहीं लाई थी। कुरान 6:1-5-8। वो पसीने में शराबूर होकर जाग गए। दिल जंग के ढोल की तरह धड़क रहा था। इत्तफाक, इंतबा, अंदरूनी जंग। अरमान की जिंदगी बिखरने लगी। लेक्चर्स खाली लगने लगे। उनकी तहकीक बेमानी हो गई। तलबा ने उनकी खामोशी महसूस की, साथ ही सरगोशियां करने लगे। वो मरियम से दूर हो गए, उनकी परसुकून नज़र से डरते हुए। रात में वो अपने आप से बहस करते, ये नफ्सियात है, हिलोसिनेशन, थकन। लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा है? नहीं, साइंस सब कुछ वजाहत करती है, तो फिर आप अपनी मौजूदगी की वजाहत क्यों नहीं कर सकते? वो डेटा में डूब जाते, लेकिन कुरान की आयत सायों की तरह उनका पीछा करती रही। लोहे की आयत। एक शाम वो जियोलॉजी पर कॉन्फ्रेंस में गए। एक प्रोफेसर ने लोहे की असल की स्लाइड्स दिखाएं, समझाते हुए कि यह ज़मीन में पैदा नहीं हुआ बल्कि फटती हुई सितारों से भेजा गया। हाज़री ने तालियां बजाईं, लेकिन अरमान का ज़हन साकित हो गया, क्योंकि हफ्ते कबल उन्होंने पढ़ा था, और हमने लोहा भेजा जिसमें बड़ी ताकत और इंसानों के लिए फ़वाइद है। कुरान 57:25। भेजा, पैदा नहीं हुआ, नहीं बनाया गया, भेजा गया। अरमान कुर्सी पकड़कर रह गए। कैसे? 7वीं सदी में सहरा में रहने वाला इंसान ये कैसे जान सकता था? वो बोले, शायद ये महज इत्तेफाक है। लेकिन इत्तेफाकात बहुत ज्यादा हो गए थे। टूटने का लम्हा। रात देर गए। अरमान शहर की सड़कों पर चल रहे थे। बारिश ने उन्हें गीला कर दिया। शीशे की दुकानों में उनकी अक्स ने देखा। एक आदमी जो खुदा का मजाक उड़ाता था, अब शक के साथ कांप रहा था। उन्होंने तूफान में सरगोशी की, अगर आप वाकई मौजूद हैं तो मुझे दिखाएं। आसमान में बिजली चमकी। इस लम्हे की ताकत ने उनके घुटने झकवा दिए। वो मरियम की परसुकून आवाज, आयात, ख्वाब याद आए। आंखों में आंसू थे। अपने अपार्टमेंट में वापस लरजते हुए उन्होंने फिर कुरान खोला। उनकी नज़र एक आयत पर पड़ी, जैसे रहनुमाई से। बेशक जो काफिर हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं कि आप उन्हें खबरदार करें या ना करें, अल्लाह ने उनके दिलों और सुनने पर मेहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। कुरान 2:6-7। उन्होंने सांस रोकते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि किताब उनको पढ़ रही है। इनके गुरूर, तकब्बुर, अंधेपन सब बेनकाब हो गए, और उसी लम्हे पर्दा फट गया। फरमाबरदारी। सुबह के वक्त अरमान ने खुद को नमाज के फर्श पर पाया जो मरियम ने कभी लेबॉर्ट्री में छोड़ा था। उनके हाथ कांप रहे थे, होंठ लरज रहे थे। उन्होंने वो अल्फाज कहा जिन पर कभी हंसा था, इशेद उन ला अला इल्ला अल्लाह वाशेद उन मोहम्मद रसूल अल्लाह। दुनिया खामोश हो गई। ना बिजली, ना तालियां, सिर्फ सुकून, एक सुकून जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। पहली बार उनके अंदर की खाली जगह खत्म हो गई। नतीजा, महीने गुजरे,
तालीमी दुनिया हैरान थी जब डॉक्टर अरमान रहमान ने इस्तीफ़ा दिया और अपनी ज़िंदगी सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि रूह की भी तहक़ीक़ में लगा दी। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्हें कमज़ोर कहा। कुछ लोग मुतजस्सिस हुए, लेकिन अब वो परवाह नहीं करते थे। उन्होंने हकीकत पाली थी, आना तो न्यूरान के मुसावात में बल्कि अल्लाह के कलाम में। अब वो तलबा के सामने खड़े होते, कुरान पकड़े, कहते, मैंने अपनी ज़िंदगी सबूत तलाश करने में गुजारी। मैंने सोचा साइंस के पास तमाम जवाबात हैं, लेकिन साइंस सिर्फ ये बताती है कि कैसे, कुरान बताता है क्यों। और जब तलबा पूछते, प्रोफेसर आप में क्या बदला, वो मुस्कराकर आंखों में चमक के साथ जवाब देते, एक आयत, एक आयत, अल्लाह ने मेरा गुरूर तोड़ा। और एक आयत, एक आयत, इसने मेरी रूह को दोबारा बनाया। हम उन्हें अपनी निशानियां उफ़क़ूहे में और अपने अंदर दिखाएंगे, यहाँ तक कि उनके लिए हकीकत वाज़े हो जाए। कुरान 41-53। भाइयों और बहनों, ये कहानी बहुत से लोगों के लिए फ़र्ज़ी नहीं है। दुनिया भर में हज़ारों लोग जो कभी खुदा का इनकार करते थे, कुरान के ज़रिए इसे पा रहे हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो उसे शेयर करें ताकि किसी और का दिल भी जाग सके। और दीन इन मिनटों को सब्सक्राइब करना ना भूली, जहां हर कहानी एक याद दहानी है और शायद किसी के लिए रोशनी पाने की वजह भी।